बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद गुलाम अब्बास शिराजी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल तिल्स्माती ख़ज़ाना। आज मैं आपको एक ऐसे मौजू की तरफ रोशनी डालना चाहता हूं जिससे बहुत सारे लोग गाफिल होंगे और उनको मालूम ही नहीं होगा कि रिश्तों की क्या पहचान होती है। यकीनन जो खून का रिश्ता होता है, जब वो जुदा होते हैं तो यकीनन एक दूसरे का तकलीफ़ का बाइस बनते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मशरक़ी पाकिस्तान के बारे में, बांग्लादेश जिसको कंट्री कहा जाता है। मेरे तमाम देखने वालों, मौजू स्टार्ट करने से पहले मैं जिन ये भाई ने ये वीडियो बनाई है, मैं चाहता हूँ कि आप उनका चैनल सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, क्योंकि हम उनका कंटेंट चलाएंगे ताकि कॉपी स्ट्राइक वो ना दें। क्योंकि ये वीडियो बनाने का मकसद कोई पैसे कमाना नहीं है और सिर्फ मकसद यही है कि आपकी तरफ जो आप लोग गाफिल हैं, आपस में मिलाना है और आवाज़ उठाना है कि जो ताकतवर जो इदारे हैं इस पे रोशनी लाजमी डालें, और ताकि जो मशरक़ी जो पाकिस्तान पहले हमारा पाकिस्तान का हिस्सा था, 1971 में ये जुदा हो गया था पाकिस्तान से। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बांग्लादेश की। तो आप अदनान मुसाफिर चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, और उम्मीद है उन भाइयों से भी गुजारिश है जिनका ये चैनल है, अल्लाह ताला इनको मज़ीद कामयाबियाँ दे। और आज इन्हीं की बदौलत मेरी जो याददाश्त है बेहतर हुई है, इनका वीडियो देख के, कि गोया कि वो चीज़ इन्होंने दिखाई है कि जब मैंने ये वीडियो देखी, बंगाल के जो लोग रहने वाले हैं बंगाली, और मेरा दिल अंदर से बहुत ज़्यादा मतलब कि परेशान हुआ और एक तकलीफ़ सी हुई कि यार न जाने लोग किस तरह रह रहे हैं। वो कोई गैर लोग नहीं हैं, वो पाकिस्तानी लोग थे। ड्यू टू किन्हीं की बातों में आके हुकूमतों ने मिल के, इंडिया ने मिल के 1971 में पाकिस्तान को जुदा कर दिया, इस हिस्से को, मशरक़ी बंगाल को। तो आइए मैं आपको वो वीडियो दिखाना चाहता हूँ। चंद लम्हात हैं कि बंगाली जो लोग रहने वाले हैं पाकिस्तान में, क्या वो अकीदत रखते हैं हमारे बारे में, और क्या वो आना चाहते हैं पाकिस्तान में। तो सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए, उसके बाद मैं बात करूँगा वाई दिस वीडियो। अंदर गलियाँ इतनी तंग है ना, यकीन माने 2-2 फुट की गलियाँ हैं। क्या नाम है आपका? रीना जन्नत। रीना जन्नत। अलीना जन्नत। उर्दू आपको आती है? जी। अच्छा, आप इंडिया से आए थे? नहीं, हम लोग यहीं थे। अच्छा, फिर आपके जो बाप दादा थे? हमारा नानी लोग इंडिया में रहती है। अच्छा, उसके बाद आपके नाना नानी इधर आ गए थे? नहीं, वहाँ ही है, अब तक आई नहीं। अच्छा, नहीं आए। पाकिस्तान आप कभी गए हैं? नहीं गए। जाने को दिल करता है? जी। अच्छा, तो ये आपके हैं? ये मेरी बच्ची है। अच्छा, कौन सी क्लास में पढ़ती है? ये 2 क्लास में पढ़ती है। पाकिस्तान में भी रहता है आपका कोई? जी, पाकिस्तान में नानी, नाना, आंटी, मामा सब कोई पाकिस्तान में। मैंने अम्मी का जितना है सब आपके जो नानके हैं? नानके हैं सब पाकिस्तान से हैं। पाकिस्तान कौन सी जगह से? पाकिस्तान में कराची। कराची कौन सी जगह से? यही तो, इतना नहीं जानती। अच्छा, मतलब अगर आपको वीज़ा मिल जाए तो आप पाकिस्तान जाना चाहेंगे? इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अगर हम नहीं गए तो मेरे अम्मी यहाँ पर है, अम्मी को तो सब वहाँ, अम्मी को जरूर भेजेंगे। जी इंशाल्लाह। थैंक यू। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। तो अभी ये घर के अंदर जाते हैं और घर में जाके आपको दिखाते हैं यहाँ पे लोग कैसे रहते हैं और कितनी इनको यहाँ पे मुश्किलात हैं। ठीक है, तो ये घर का दरवाज़ा है और इसी के अंदर पूरी की पूरी फैमिली रहती है। ठीक, ये नीचे बच्चे यहाँ पे बैठे हुए खेल रहे हैं। इनसे पहले हमने परमिशन ली है, तब हम यहाँ पे दाखिल हो रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, तो यहाँ पे जो भाई साहब जो वो सो रहे हैं। ठीक है, इस तरफ यहाँ पे इनका किचन बना हुआ है। ये एक कमरा है, इसकी अगर हम विड्थ और हाइट की बात करते हैं, ये राउंड अबाउट 10 बाय 10 होगा। ठीक है, ये देखिए, ये घर के बाहर किचन बना हुआ है। घर के अंदर इतनी जगह नहीं होती कि बंदा अंदर बैठ के अपना खाना वगैरह तैयार कर सके। गली के अंदर ही इस तरफ चूल्हा वगैरह लगाया हुआ है और यहाँ पे खाना तैयार किया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी? हाल हम लोग बहुत खराब है। हाल बहुत ख़राब है? क्यों हालात ख़राब है? इतने लोग घर में, इतना आदमी। हाँ, बहुत तकलीफ। कितने लोग यहाँ पे रहते हैं इस घर में? 7 जन। हाँ, 7 जन। 7 लोग रहते हैं इस पूरे घर में? ऊपर में एक रूम है। एक ऊपर रूम है, लेकिन बड़ा मुश्किल है इधर। तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम है रेशमा। अलिश्मा? रेशमा। अरिश्मा। आप शादीशुदा है? कुमारी है। अच्छा, कुंवारी है। क्या हाल है? ठीक है। ये देखिए बच्चे यहाँ पे बैठे हुए हैं। बच्चे स्कूल नहीं जाते? आज छुट्टी है। क्या नाम है? अभी जा रहे हैं स्कूल में और यहाँ पे आप रास्ता चेक करें जी, कैसा रास्ता है जी। मुकम्मल कीचड़ है, बारिश हो गई थी इसलिए। यहाँ पे इस तरफ ये आ गया स्कूल का दरवाज़ा, गेट इसका।
تو اسکول دیکھیے بھائی جان کتنا زیادہ تانگ ہے, آگے کوئی گراؤنڈ نہیں ہے کھیلنے کا, لیکن ہمیں اجازت نہیں ملی ویڈیو بنانے کی. ہر ادارے کا اپنا قانون ہوتا ہے. چلیں کوئی نہیں, خیر ہم نے تو دیکھ لیا, آپ کو نہیں دکھا سکا. بلکہ ہمارے آبا و اجداد 1947 میں بھارت سے ہجرت کر کے یہاں آئے تھے جی, اور اس وقت سے ہم لوگ یہاں ہیں. پھر آپ پاکستان نہیں گئے 1971 کے بعد, کیا مسئلہ کون بنا؟ لے جائے گا؟ اچھا, ہمارے گورنمنٹ. معاشی حالت اچھی نہیں ہے, اچھا نوکری چاکری یہاں پر نہیں ہے, قسم کرسی کی زندگی ہم گزار رہے ہیں. اچھا اور ہم لوگوں کے ساتھ بہت سا وعدہ وعید جو پاکستان کے حکمرانوں نے کیا تھا. اچھا پاکستان کے حکمراں ذوالفقار علی بھٹو, نواز شریف, شہباز شریف وغیرہ وغیرہ, لیکن کسی نے بھی اس وعدے کو پورا نہیں کیا. لگتا ہے کہ ہم لوگ جو ہے ان لوگوں کی طرح ہم لوگ مخلوق نہیں ہیں. ہمارے بدن میں بدبو ہے جس کی وجہ سے آج ہم لوگ کو یہاں پر چھوڑ دیا ہے. آپ کی عمر کتنی تھی 1971 میں جب بنگلہ دیش الگ ہوا تھا پاکستان سے؟ اس وقت آپ, ہم اس وقت جو ہے میٹرک امتحان دیے تھے. پھر تو ماشاءاللہ آپ کو ہر چیز یاد ہوگی. بالکل یاد ہے. اور یہ بھی یاد ہے کہ حکومت پاکستان نے ہمارے ساتھ جو بٹرے کیا ہے, کئی معاہدہ ہوا ہے بنگلہ دیش سرکار کے ساتھ, ICRC انٹرنیشنل کمیٹی آف ریڈ کراس کے ساتھ, پاکستان کے ساتھ. کیوں وہ معاہدہ جو ہے مکمل نہیں ہوا؟ 1992 میں جو ہے ایک یہاں سے آدمجی نگر سے 325 آدمی کو چھپ لے گیا تھا یہاں سے, اس کے بعد سے نہیں لے گیا. کیوں؟ وجہ کیا نہیں لے جانے کی, یہ بتائیے آپ لوگ. اب تو پاکستان سے آئے ہیں, پاکستان حکومت سے سوال کر سکتے ہیں آپ, کیوں وہاں پر محسوس میں پھنسے ہوئے ہیں, کیسے پرسی کی زندگی گزارے, کیوں آپ لوگ اس کو یہاں نہیں لا رہے؟ آپ بنگالیوں کو یہاں پر رکھے ہوئے ہیں. ہم آپ کی زبان بول رہے ہیں, ہم آپ کی زبان پڑھ رہے ہیں, ہمارے مادری زبان جو اردو ہے, بہاری ہے, ہم کو نہیں لے جا رہے ہیں. آپ دوسرے قوم کو لا کے وہاں بسائے ہوئے ہیں. نواز شریف یہاں پر آئے تھے, شہباز شریف آئے تھے, ذوالفقار علی بھٹو یہاں پر آئے تھے, سبھی تو آئے, دیکھ کے آئے, دیکھ کے گئے, آنسو بہائے, پولیٹیکل کرائسس کیا. اللہ کسی کو معاف نہیں کرے گا. اگر ہم بھی کسی کے ساتھ مطلب ایک اسی قسم سے رویہ کریں گے تو اللہ ہم کو بھی معاف نہیں کرے گا. محمد پور کیمپ کو میں نے کر لیا. جی دوستو, جیسا کہ آپ نے دیکھ ہی لیے ہیں اس کے اندر کومنٹس, اس کے اندر آپ جو عدنان بھائی ہیں ماشاءاللہ انہوں نے اچھی گفتگو کی, ان سے دلوں کا حال پوچھا اور وہ کس طرح اپنے دکھ کا, تکلیف کا اظہار کر رہے ہیں. کئی ان کے رشتہ دار, ریلیٹیو کراچی میں زیادہ تر مقیم ہے, کوئی لانڈی سے ہے, کوئی کورنگی سے ہے, کوئی سودا باز سے ہے, جو کئی لوگ کچھ مر گئے, کچھ جی رہے ہیں. اور ایشو یہ آتا ہے کہ پاکستانی ایمبیسی ان کو ویزے نہیں پرووائڈ کرتی, اور کچھ ہی سال پہلے ابھی بنگلہ دیش بھی الحمدللہ ویزے جو بین تھے وہ کھلے ہیں پاکستانیوں کے, اور لوگ وہاں پہ گئے ہیں, ان کا حال دیکھا ہے. میرے بھائیوں, عبادت یہ نہیں کہ مغرب اور مشرق میں منہ لے کے کھڑے ہو جو نماز کے لیے. او بھائی میرے, اللہ علیہ, ہم ایک دوسرے کی ضرورت ہے. رب کو کیا ضرورت ہے ہماری؟ اب آپ مجھے بتاؤ. رب نے کہا اے مسلمانوں, آپس میں تم ایک دوسرے اتحاد قائم کرو, تم ایک دوسرے کی ضرورت ہو. مجھے بڑی افسوس, کاش مجھے بڑی یہ بات دکھ سے کہنی پڑ رہی ہے, کاش جتنی ہم محنت مشقت نماز میں لگانے کے علاوہ اگر اس سے بڑھ کے اگر ہم اتحاد میں لگاتے تو خدا کی قسم رب کی راضی ہو جاتی. ہم گوڑے گیٹے دھونے میں مصروف ہیں, چندہ اکٹھے کرنے میں مصروف ہیں, اس کو ڈوز مار, اس کو یہ کر, ان کاموں میں مصروف ہیں. لیکن کبھی آپ نے یہ سوچا کہ ان لوگوں کا کیا حال ہوا ہوگا جو اس ملک سے جدا ہو گئے؟ ان کو بنگال کی حکومت نے بھی رول دیا. حسینہ کی حکومت تھی جو اب ختم ہو چکی, جس نے بغاوت کی ان لوگوں کے ساتھ. اب یہ یوں سمجھ لیجیے درمیان میں یہ لوگ لٹکے ہوئے ہیں بنگال کے, اور یہ پریشان ہیں. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس دور میں نواز شریف بھی آئے تھے, بھٹو بھی آئے تھے, انہوں نے ہمارے ساتھ معاہدے کیے تھے, انہوں نے آنسو بہائے تھے, ہم آپ کو انشاءاللہ آزادی دلائیں گے, اپنے ملک میں نیشنلٹی دیں گے, لیکن کچھ بھی نہیں کیا گیا. اب اس میں سے کئی لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے مطلب کہ سپرد بات کر دی کہ ہمارا اللہ خالق ہے, وہی حساب لینے والا ہے. وہ اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے؟ مجھے بات یہ بڑی میرے پاکستانی دکھ سے یہ بات کرنی پڑ رہی ہے. ہر انسان اپنے کوئی بھی ملک ہے اپنے لیے تو جیتے ہیں. بہت کم ایسے فرشتے کن لوگ ہوتے ہیں
जो दूसरों का भी सोचते हैं। यही वो मोमिन लोग हैं दाएं हाथ वाले जो दूसरों का सोचते, दूसरों की तकलीफ को अपनी तकलीफ समझते। यहाँ वजीर आला 11-11 अरब रुपए के जहाज खरीद लिए, अपनी प्रॉपर्टियां आप लोग सेटल हो गए। कब तक जी लोगे मियाँ, कब तक मजे उठा लोगे? आखिर मौत है देख, ऐ सुनने वाले देखने वाले, तेरी मैयत जरूर तेरे घर से उठाई जाएगी। क्या तू ये सोचता नहीं है? मेरे भाइयों, माना कि आज दुनियावी ताल्लुकात ने मुसलमानों को नाइत्तफाकी तक पहुंचा दिया और इतना गिरा दिया कि मुसलमान जगह जगह पिट रहा है। मुझे बड़ी ये बात दुख से कहनी पड़ रही है। वल्लाह उस कसम उस पाक परवरदिगार की जो मुनज़्ज़ा है, अगर इक़्तिदार मुल्क पाकिस्तान का मेरे इख्तियार में होता तो 11 अरब रुपए का जहाज खरीदने की बजाय 11 अरब रुपए मैं इस बंगाल को जोड़ देता पाकिस्तान के साथ। खुदा पाक की कसम, आज उनकी दुख, उनकी तकालीफ, उनकी अजियतें उनकी आंखों से छिलक के बात कर रही थी, आंसू के जरिए। गोया कि वो लोग कितने परेशान हैं। आप आंखों से खुद देखिए मेरे देखने वालों, किन हालात में वो लोग रह रहे हैं। उनकी गलियां देखिए, उनके घर देखिए, 10 बाय 10 का कमरा भी नहीं है और उसमें 8 से 10 लोग कैसे सो रहे हैं। उनका हाल देखिए, उनके पास कुछ वसाइल नहीं है। पानी जो 1 घंटा भी बामुश्किल उस मुल्क में आता है, गोया कि वो भर सके। खाने को रोटी नहीं, पहनने को कपड़ा नहीं, ना कोई अच्छे हॉस्पिटल की सहूलत बांग्लादेश में। ये तो भला हो अदनान मुसाफिर का जी, ये शख्स वहां पे गए और मुझे बहुत खुशी हुई, ये अजर मिलेगा इस इंसान को। मैं भी वल्ला मुझे नहीं पता था मशरकी बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा है। मशरकी उलूम में कभी पढ़ा करते थे, हम कभी गौर नहीं करते थे। लेकिन आज जब हम अपने आप को संभाला और देखा कि मशरकी बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा था, ये बहुत हमारे लिए शर्मनाक बात है कि हम आज अपना तो सोच रहे हैं, वो जो साजिश के तहत जो पाकिस्तान को बांग्लादेश से अलग कर दिया गया था, वहां लोग खुदा की कसम बहुत मोहब्बत करते हैं पाकिस्तान से और वो आना चाहते हैं। उनके रिलेटिव हैं कराची में, वो नहीं मिल पा रहे। यार मुझे बात समझ नहीं आती, जिन लोगों को अल्लाह ताला ने इख्तियारात दिए हैं, जो माना कि वो पैसों से वोट हासिल कर लेते हैं, आप ठीक है, हमें कोई मसला नहीं है, आप करप्शन करें पैसों से, हमें उससे कोई ऑलमोस्ट इतना तो करो यार कि जो हमारा जो जुदा एक हिस्सा है पाकिस्तान का, कि एक यूं समझ लो कि हमारा हाथ है, वो एक हाथ अगर कट जाए तो एक हाथ क्या काम करेगा जो हाथ 2 हाथ काम कर सकते। मेरे भाइयों, जो लोग सुन रहे हैं, जो लोग देख रहे हैं, जो इक़्तिदार में हैं, खुदा की कसम आप इनको आपस में ज्वाइन करें। वल्लाह कसम है उस पाकज़ात की जिसके कब्जे में मेरी जान है, अगर मेरे इख्तियार में कुछ होता ऐसा, कुछ रत्ती भर भी, तो मैं इनके लिए जरूर कुछ करता। मैं इन बांग्लादेशियों के लिए स्पेशल जहाज भेजता, फ्री वीजे, लाइफ टाइम के लिए। जो यहाँ हमेशा के लिए रहना चाहता है उनको एक एक घर प्रोवाइड करता, हर फैमिली को। मैं क्यों खरीदता 11 अरब रुपए का जहाज? क्यों भाई? अरे कितना, जब इंसान कोई नेकी का मेरे पाकिस्तानियों काम करता है तो दिल को बड़ा सुकून मिलता है रात को, और रब की ज़ात राजी रहती है उसके ऊपर। दुनिया का माल क्या है? खाया पिया पेशाब है। आप रोटी खाते हैं, पखाना जाके निकाल नहीं आते। कहाँ गया वो रोटी, कहाँ गए वो सालन, कहाँ गई वो ऐशो इशरत? ये दुनियावी सिर्फ धोखे का सामान है, इसके सिवा कुछ नहीं। इंसान अजीम ऐन इबादत, फरिश्ते मलाइका वही उसी रूप में दाखिल होते हैं जो लोगों को मिला देते हैं, ना कि जुदाई डालते हैं। जुदाई डालने पे मेरे रब ने लानत की है। मुझे इनके हालात देखे, मेरी अपनी तबीयत आवाजार हो गई। मैंने कहा यार ये क्या है, किधर गए वो वजीर आजम, किधर गए वजीर आला, किधर गए वो अदालतें? यार इनके लिए कोई जगह नहीं है। कह दो कि पाकिस्तान मशरकी बांग्लादेश हिस्सा नहीं था पाकिस्तान का, मैं बात नहीं करूंगा इस मौजू पे। आज मैंने बाई चांस एक वीडियो यूट्यूब से मैं बैठा था तो मेरी नज़रों के सामने गुजरी, तो मैंने ये अदनान मुसाफिर की मैंने वीडियोस देखी बांग्लादेश के हवाले से, तो मुझे बहुत दुख पहुंचा अंदर से। मोमिन वो जो दुख को महसूस करे और उस पर जद्दोजहद रहे। मुसलमानों को बेकार बिखरे हुए मुसलमान है जगह जगह। आप हर मुल्क में, इंडिया क्या, अल्लाह माफ़ करे, सऊदीया क्या, अमेरिका क्या, इसराइल क्या,
जगह जहां जहां मुस्लिम बैठे हुए हैं वही पिट रहे हैं जगह जगह। और जो मुसलमानों के ताल्लुकात ने इतना गुमराह और गूंगा कर दिया है, सुम्म बुकुम फामला यरजीऊन, गूंगे और बह रहे हैं, जो अक्ल शऊर रखते नहीं, सीधे रास्ते पे आ ही नहीं सकते, इतने गिर चुके हैं कि दुनियावी ताल्लुकात ने इनको इतना डिग्रेड कर दिया है कि आज ये लोग काफरों की बैत कर चुके हैं। यार क्या सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसलिए मेहनत की थी कि तुम काफरों की बैत कर लो, उनके हाथ चूम लो, इसलिए कि उनके पास पावर्स है, उनके पास फैसिलिटीज हैं, दुनिया की आरائशों ने उनको गुमराह कर दिए मुसलमानों को। वाकई सही कहते हैं, खुला पैसा और नंगी औरत देख लो, ये बंदे का दिमाग काम करना छोड़ देता है, लेकिन हर किसी का नहीं। बड़े दुख से बात कहनी पड़ी मेरे पाकिस्तानी, मैं क्या हूं, आप क्या हैं, आपकी कोई पहचान नहीं है। पहचान है तो रब्बिल आलमीन की, जो हमेशा बाकी रहने वाला है। मुझे बहुत दुख हुआ। मैं इस वीडियो बनाने का मेरा पॉइंट ऑफ व्यू सिर्फ यही, मेरा सिर्फ गुजारिश है, मेरी विनती है कि मेरे पाकिस्तानी जो लोग सुन रहे हैं, अगर कोई सियासत में है या किसी के कोई ताल्लुकात हैं, किसी के आर्मी के साथ कोई ताल्लुकात हैं हैवी लेवल पे, मेरा वीडियो उन तक पहुँचाएं या मुझे मौका फराम करें कि इन लोगों के लिए हम कुछ कर सकें। मैं अच्छे तरीके से जानता हूं और मैं कुदरत भी रखता हूं अल्हम्दुलिल्लाह कि इन लोगों को पाकिस्तान में कैसे लाया जा सकता है और किस तरह इनको सेटल किया जा सकता है। ये जिम्मेदारी अगर मुझे सौंपी जाए, मैं ईमानदारी के साथ, 1 रुपए हराम है मेरी जात के ऊपर, ईमानदारी के साथ इन लोगों को पाकिस्तान लेके इनको शिफ्ट कर सकता हूं। लेकिन वो क्यों चाहेंगे? मुझे बहुत दुख हो रहा है इनकी ये वीडियोस देख के, और उनके हालात क्या हैं। मेरा रब मुझे इरशाद फरमाता है, मेरे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे यही, और अहले बैत की तालीमात यही है, तुम्हारे बच्चों को खरोश आ जाए तो तुम तड़प उठते हो। और उन लोगों से पूछो जो वहां फंसे हुए हैं, उधर लोग आना चाहते हैं पाकिस्तान, किसकी क्या साजिश थी उस टाइम, क्या हुआ भाई, हम तो मौजूद नहीं थे, मैं तो पैदा भी नहीं हुआ था 1971 में। देखो, बड़ी आंख और बड़ी बात मेरे रब्बिल आलमीन की है। जनरल ज़ियाउल हक का दौर था, मुझे नहीं पता, शायद होगा। भाई वो लोग चले गए, उनके बड़े हसीना का घर तोड़ दिया, खत्म हो गए। लेकिन अब जो थोड़े बहुत वहां जो बंगाली जो बसे हुए हैं, पाकिस्तानी वहां जो बसे हुए हैं, मुश्किल से जिंदगी गुजार रहे हैं, उनकी हालत देखें आप। खाने को घर में रोटी नहीं है, सोने को बिस्तर बेड नहीं है, छोटे छोटे एक कमरे में रह रहे हैं। मुझे समझ नहीं आती, ये जो पाकिस्तानी जो हुकूमत जो बनती है, ये भी तो पाकिस्तानी लोग होते हैं, ये क्यों नहीं सोचते, इनके सीनों में दिल नहीं होता? क्या तुम रोटी नहीं खाते? क्या तुम कुरान नहीं सुनते कि जिसने तुम्हें खलक किया, सोचो कुर्सी समावाती व मा फिल अर्द, तुम सोचते नहीं हो उसके बारे में? तुम्हारे दिल नहीं अंदर से दुखते कि भाई ये लोग किन हालात में रह रहे हैं? ये जिम्मेदारी अगर कोई नहीं निभा सकता, मेरे भाई ये जिम्मेदारी मुझे दी जाए। हुकूमत को चाहिए कि मुझे ढेर सारा मुझे सरमाया दिया जाए, ताकि इन लोगों के लिए हम खुद जाएं। जो जो अपनी मर्जी से, हम मंशा से पाकिस्तान में आना चाहता है, हम उसको फ्री वीज़े देंगे, वहाँ लाइफ टाइम के लिए पाकिस्तान आए, अपने रिलेटिव के दरमियान रहें, जो छोटी बहुत जो ज़िंदगी है खुश खुरम करके गुजार सके। हमारा सिर्फ मुद्दा यही है। अब मैं क्या कर सकता हूँ उसके अंदर? मैं तो अल्लाह ताला से यही दुआ कि मेरे मालिक ऐ अल कद्दूस, हम तो हुक्मरानों को हिदायत नहीं दे सकते, ऐ मेरे मालिक दुनिया के माल ने इनको गाफिल करके रखा हुआ है, ऐ अल कद्दूस तू चाहे तू तो कुन फयकून है, तू चाहे तो बुरों को मिटा के अच्छों को ले आए, ये तेरे इख्तियार में है ना। मेरा सिर्फ वीडियो बना, मेरा ये वीडियो तमाम उन इदारों तक डाउनलोड कर लो, फैलाओ जितना मुल्क पाकिस्तान के अंदर, कि भाई खुदा के लिए बांग्लादेश को जोड़ो, यहीं ले आओ इन लोगों को और इनको काम धंधा दो। जब मुल्क में लोग काम करेंगे तो हमारा मुल्क तरक्की करेगा। और ये जो गुर्बत के जो रोना रो रहे हो आज सारे मिलके, एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। आपको नहीं पता दुश्मन क्या, दुश्मन तो आपके दरवाजों में घुस के बैठा हुआ है। उधर इसराइल मिटाना चाहता है पाकिस्तान को, इसराइल मिटाना चाहता है सऊदी अरब को, इसराइल मिटाना चाहता है ईरान को। क्या आप नहीं अब दुश्मन तो पहुंच चुका भाई। और अभी ये चंद एक टोला है जो मुल्क के साथ गद्दारी करने में तुले हुए हैं। ये शायद भूल गए हैं, ये भूल चुके हैं ये लोग बात, खुदा पाक की कसम, कि हम उनके साथ काफरों के साथ वफादारी करेंगे
اور یہ پاکستان پہ حملہ ہو جائے گا, ہم باہر بھاگ جائیں گے. خدا کی قسم تمہیں بھی ذبح کر دیں گے. یہ کہیں گے جو اپنے ملک کے ساتھ وفادار نہیں تھے ہمارے ساتھ کیا وفاداری کریں گے, مار دیں گے. ہوئے ہوئے, وہ جو بیچتے تھے درد دوائے دل اپنی دکان بڑھا گئے. کہاں کھڑے ہم لوگ؟ مجھ میں پروردگار جتنی طاقت ہے, بولنے کی صلاحیت ہے, کچھ کرنے کی صلاحیت ہے, میں تو الحمدللہ جہاں تک ہو سکا بھائی ہم کریں گے. اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے اقتدار دیا, میرے رب کی ذات بڑی ہے, وہی مارنے والا ہے اور اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے. رب نے مجھے اگر اختیار دیا اس ملک کے اندر, میرا پہلا کام یہی ہوگا بنگلہ دیش کو پاکستان لانا. یہ پہلی پریورٹی ہماری یہی ہے کہ یار وہ لوگ کس طرح حالت میں جی رہے ہیں. میں انڈیا کے مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا, میں ان کی بات کروں جو بیچارے یہاں سے بچھڑ کے وہاں ہو گئے تھے. وہ بھی ہمارے لوگ ہیں, کوئی غیر نہیں ہے. وہ لوگ بنگلہ دیشی وہ آنا چاہتے ہیں, وہ کہتے ہیں بھائی ہم آنا چاہتے ہیں. یہ تو آپ کا سلام کا بھی فرمان ہے کہ بھائی جو قیدیوں کے بارے میں ہے کہ جن کو پڑھاؤ لکھاؤ ان میں سے آزاد کر دو, جو خود کھانا کھاتے وہ ان کو کھلاؤ. یہ اتنی سی بات ہے. لیکن افسوس کہ یہ میں نے آج ویڈیو دیکھی تو مجھے بڑا دکھ ہوا کہ یار بیچارے کن حالات میں لوگ رہ رہے ہیں ادھر. تو میرے تمام پاکستانیوں سے بنتی ہے, آپ اپنے لیے آپ نے کوٹھیاں بنا لی ٹھیک ہے, آپ نے گاڑیاں خرید لی ٹھیک ہے, آپ نے کرپشن کر لی ٹھیک ہے, آپ نے کچھ کر لیا ٹھیک ہے, آپ نے نفس کو راضی رکھا ہوا ٹھیک ہے, نفس کو پامال کر کے رکھا ہوا, نفس کو زمین میں آپ نے گاڑ دیا ٹھیک ہے, اپنے نفس کو گندا کر دیا ٹھیک ہے, وہ آپ کی قبر اپنا جب. لیکن ایک کام تو کر کے جاؤ دنیا میں کہ مسلمانوں میں اتحاد پیدا کرو, ان کو یہاں لے کے آؤ. ملک تبھی بنتے ہیں. میرے آخری بات کے ساتھ جانا چاہتا ہوں, کوئی لمبی چوڑی بات نہیں ہے, صرف میرا مدعا کہنے کا یہ, کتنے ممالک میں نے دیکھے اسے مسافر یا عدنان مسافر کے ذریعے. میں نے چائنا کو بھی وزٹ کر لیا, میں نے نارتھ کوریا کو وزٹ کر لیا. کتنے ممالک ترقی کر گئے. کیوں ترقی کر گئے بھائی؟ کیا وہ آسمان سے ابابیل ان کے لیے کھانے لے کے آتے تھے, یا کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی اسپیشل فورس اتاری تھی دنیا میں کہ تم ہی کامیاب رہو گے؟ نہیں, ان قوموں نے اپنے آپ کو بنایا ہے. ان کے حکمران مخلص ہیں اپنے لوگوں کے ساتھ. یہ دکھ کی تکلیف ہوتی ہے میرے بھائیوں. جب اپنے لوگ غدار ہوں تو وہ ملک کبھی ترقی نہیں کرتے. ہمیشہ ملک وہی بڑھتے ہیں آگے جو حکمران اپنے لوگوں کا سوچتے ہیں. یار یہ ہمارے بچے ہیں. جو ملک کے جو حکمران غدار ہو جائیں, ملک فروش ہو جائیں, خدا کی قسم وہاں ظلم کا نظام, ظلم آ جاتا ہے ادھر, اور کسی کو تلوار کے بل پہ خاموش نہیں کرایا جا سکتا. اگر آپ کسی کا باپ مارو گے, کل کو وہی آپ کا اولاد مارے گا اٹھ کے. خون کا بدلہ خون ہے, یہ اللہ کا فیصلہ ہے قرآن میں. ملک میں نے چائنا وزٹ کیا ویڈیوز کے ذریعے, بہت سارے ممالک میں نے وزٹ کیے. چائنا میں نے دیکھا ان قوموں نے اپنے آپ کو بنایا ہے. میں حیران ہو گیا وہ ویڈیوز دیکھ کے. میں نے کہا یار یہ کیا, اور ہم لوگ ابھی باہر نکلے ہی نہیں ہیں. ہم کیا ہے جی, 14 سال بچی کے ساتھ زنا ہو گیا, 15 سال بچی کے ساتھ زنا ہو گیا, 13 سال بچی کے ساتھ زنا ہو گیا, 7 سالہ بچی کو مار دیا گیا. قاری صاحب نے مسجد میں بچے کے ساتھ لونڈے بازی کر دی, قاری صاحب نے چھلا کھول دیا, قاری صاحب نے وارشل کھول دی. او لا حول ولا قوت الا باللہ. جاہلو, کن کاموں میں پڑے ہوئے ہو؟ کیا جی عورتوں نے کیس کر رکھے, حق مہر اتنا نہیں دو گے تو شادیاں نہیں ہوں گی, تم رشتوں کو بکر منڈی میں تم لوگوں نے تول رکھا ہے. کیا جی نماز پڑھ کے جھوٹ تم نے بولنا ہے, رشوت خوری تم نے کرنی ہے. یہ ہم پوائنٹ ہے نمازی. لعنت تیرے کردار پہ بغیرت انسان, تو وہ غافل ہوا پڑا ہے. تم انہی کاموں میں کھوئے ہوئے ہو. امانت داری تم لوگوں میں نہیں آئی, کوئی شرافت پن تم لوگوں میں نہیں آئی, کسی کا مال نہ کھاؤ. مجھے بڑی دکھ سے کتنے مسائل. یہ کیا حکم, کوئی بھی کسی ملک میں برائی جنم نہیں لیتی جب تک کوئی ریاست نہ چاہے. ریاست کے بغیر کبھی برائی اس ملک میں آ نہیں سکتی. اگر اجازت ہو تو اس ملک میں برائی پھیلتی ہے. یہ سید کی بادشاہ, کیونکہ ریاست کے پاس اقتدار ہوتا ہے, طاقت ہوتی ہے. مجھے دکھ سے بات کرنی پڑ رہی. جب تک حکمران اچھے نہیں آئیں گے, چودراہٹ نظام پاکستان کا خاتمہ نہیں کرے گی, انصاف نہیں آئے گا. ملک پاکستان جس طرح 100 سال ہو گئے, اس سے زائد 100 سال ہو سکتا, اللہ نہ کرے, کہ غلامی کی زندگی پاکستانی لوگ گزاریں گے. مزہ تب ہے کہ میں حکمرانوں کو یہی دعا دے سکتا ہوں, اللہ ان کو ہدایت دے بھائی. چھوڑ دو کافروں کا
पलड़ा, ये धोखेबाज हैं ये लोग। अपने मुल्क का सोचो, अगर कुछ ऊंच नीच हो रही है मुल्क का बैठ के बारे में सोचो भाई। मैं क्या कर सकता हूँ, ये इनको चीख चीख की आदत बता रहे हैं। इसराइल बस नज़दीक है, ईरान तो ईरान पे उन्होंने मार दिया, ठीक है, ईरान के बाद अगला पाकिस्तान का नंबर है। ये हमारे लोग ये गलत फहमी, हम तो एटम बम हैं, हम इसराइल को देख लेंगे। आपकी गलत फहमी है, ये कुरान का फैसला है। अल्लाह चाहे तो चिड़ियां के जरिए बाजा नू मरा छड़दा जे। कहाँ बैठे हो आज तुम मुसलमानों का, चाहे बांग्लादेश हो चाहे ईरान हो, मुसलमान कंट्री हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के प्यारे हैं। खुदा की कसम सच कह रहा हूँ, ये बात ये मैं नहीं कह रहा, ये कुरान का फैसला है। जो कौमें अपने ऊपर औरतों की हुकूमतें मुसल्लत करें वो बर्बाद हो गई। नंबर 2, जो कौमें दूसरे मुसलमान भाइयों का साथ ना दें और जुल्म के टाइम उनके साथ खड़े ना हों, तो ये अल्लाह का फैसला, हम उस कौम को भी मिटा देंगे। हम काफिरों को फतह फिर देंगे। ये बात सच है। फिर तुम क्या अल्लाह से लड़ोगे? मेरे भाइयों जागो, मुल्क के साथ मोहब्बत करो। पाकिस्तान को सोने के बदले में भी सौदा ना करना। जाने चली जाएं, वफादार रहो। जो गद्दार हुए जहन्नुम वासी होंगे ये लोग। इसराइल खड़ा हुआ है, वो उसको मारा मिल के। अच्छा, इसराइल अमेरिका दोनों आपस में देखो ज्वाइंट है, मदद कर रहे हैं। मारो मुसलमानों को, मारो मुसलमानों को। तुम्हारे मेरे जैसा हुक्मरान तुम्हें अगर अता होता तो मैं देखता। निकाल लो अपने सारे एंटीने मुल्क से, नहीं चाहिए तुम्हारी हमें। कोई नहीं, 50 साल पीछे चले जाएंगे 2 मिनट। ये क्या ईमान नहीं है ना, दरअसल ईमान नहीं रखते। ईमान सिर्फ उन हथियारों पे रखते हैं ये लोग। हथियार तुम खुद बनाओ, क्या हुआ? मुसलमान वो इतना वो कुव्वत नहीं रही दरअसल। अल्लाह हमें कोई ईमानदार हुक्मरान अता फरमा, कौम अच्छी हो और फिर उसमें से अच्छे हुक्मरान निकलते। मेरा मुद्दा ये है। अच्छा दोस्तों, कोई बात बुरी लगी हो तो माजरत। हक और सच तो बोलने का सभी को हक होता है, क्योंकि अल्लाह जल्ला शानो को क्या मुंह दिखाएंगे रोज़े महशर के दिन जब खड़े होंगे। पर यही फरिश्ते जो दाएं बाएं खड़े होंगे, यही खड़े हो जाएंगे मेरे साथ। परवरदिगार, इसमें जितनी ताकत थी ये लोगों को समझाता था। मेरा मालिक कहेगा इस पे मेहरबानी करो। वाली मन खाफा मकामा रब्बिही जन्नतान, जो अल्लाह के खौफ से डरा उसके लिए 2 बाग 2 जन्नतें हैं। ये कुरान कह रहा है सूरत रहमान में। जिसके दिल में अल्लाह का खौफ है, खुदा की कसम, वही इंशाअल्लाह ताला बेड़े पार होंगे। कि तुम खौफ खुदा नहीं रखते थे। ऐ मेरे अल्लाह, हुक्मरानों, पाकिस्तानी हुक्मरानों को इनको हिदायत की रोशनी अता फरमा। ऐ मेरे मालिक अलकदूस, जो गद्दार है मुल्क के साथ, मेरे अल्लाह तू चाहे तो इनको मार सकता है या तू चाहे इनको हिदायत देते। ये मुल्क के साथ वफादार हों, मुल्क में आसानी पैदा करें, ना कि अंग्रेजी तालीम, अंग्रेजी कल्चर, इसराइल की चीज़ें और इतनी गंद। नो 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 नो, इट्स वेरी बैड, वेरी बैड। शेम ऑन यू, शेम ऑन यू। शर्म आनी चाहिए आपको, शर्म आनी चाहिए। इस मुल्क, इन मुल्क के बदौलत तुम घूमते हो बाहर के मुल्क। जो हमारे वजीर आजम या दीगर आर्मी चीफ साहब जाते हैं कंट्रीज में, उनको जो दिया जाता है प्रोटोकॉल, हमारी बदौलत। वरना आज अल्लाह ना करे ये मुल्क ना रहे, इनको कोई पूछेगा नहीं। आप यही हुक्मरान दूसरे कंट्रीज में देख लें हमारे, जब ये जाते, जब इनकी कोई सियासत से दूर दूर तक इन लोगों का हिस्सा नहीं होता, खुदा की कसम इन लोगों को कोई बाहर के मुल्क पूछता भी नहीं है। ये सड़कों पे आम लोगों की तरह घूम रहे होते हैं, इनको कोई जानता ही नहीं है। सियासत में आते ही इनको प्रोटोकॉल हमारी वजह से। अरे भाई, वफादार रहो मुल्क के साथ, मत जाओ उनके कंट्री, मत भीख मांगो कि हमारे मुल्क में कारोबार करो ताकि तुम उनको टैक्स टूल पे लगा के लूट सको। क्या करोगे इतनी दौलत? मर नहीं जाओगे? 2 टाइम रोटी चाहिए इंसान को जिंदा रहने के लिए, ओनली 2 रोटी। मैं भी तो खाता हूं, रोटी ठूस लेते हैं, पेट फुल हो जाता है, 2 घंटे बाद पेशाब आ जाता है, बड़ा खत्म। क्या तुम सोचते नहीं हो? अच्छा दोस्तों, मैं अब जानना चाहता हूं, मेरे लिए आप में से आप अगर चाहते हो कि अगर मुल्क पाकिस्तान के हालात सही हों, अगर चाहते हो कि बांग्लादेश दोबारा पाकिस्तान में इनको जगह मिले, इनके लिए अच्छे रिहायश हों, अपार्टमेंट्स हों, ताकि अपनी फैमिली में जुड़ के रह सके, तो जो लोग नमाजी हैं, जो लोग अच्छे दिल के हैं, हर नमाज के बाद मेरे लिए दुआ करना अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला मुझे वो हुक्मरानी अता करे कि मुल्क पाकिस्तान में अगर अल्लाह ने मुझे मैदान दिया तो मैं पहले यही काम करूंगा कि बांग्लादेशियों को पाकिस्तान में लाऊंगा। उन जो दुख दर्द, जो तकलीफ में हैं जो लोग,
मुल्क की इकॉनमी बेहतर करेंगे इंशाल्लाह ताला। ये करने वाली अल्लाह है, ये छोड़ दें कौन क्या करेगा, जब मेरा मालिक चाहेगा ना तो वो अता फरमाएगा। आप सिर्फ और हमारे हक में, मेरे हक में दुआ कीजिए। अगर ऐसा मौका मुझे ज़िंदगी में अल्लाह ताला ने बादशाही दी, जिस भी उम्र में दी, तो इंशाल्लाह ताला ये सैयद का वादा है। ये सैयद जो मदारी, जो मरासी, जो कंजर जो बने हुए ना सैयद, वो सैयद नहीं है। इनका शिजरे खोलो, सैयद वो जो हक की बात कहे, सैयद वो जो सीधी बात कहे, सैयद वो होते हैं। सैयद जाने देते हैं, जाने लेते नहीं हैं। सादात ने सर दिए हैं अपने, कहाँ बैठे हो। अव्वल तरीन कौमों में से, ज़ातों में से सैयद ज़ात है, आप का सल्लम का घराना है। और ये सैयदत अल्लाह का दिया हुआ लक़ब है। ये बात ज़िंदगी में याद रखिएगा। हम इंशाल्लाह ताला बेहतर करेंगे नदम। मेरे हक में आप सिर्फ दुआ करें, दुआ करें इंशाल्लाह ताला। बनाने वाला मेरा मालिक है। होब दान से देखते तस्माती खजाना।